हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल के ड्रामा म्यूज़िक में। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग लीजेंड ऑफ द ब्लू सी के ड्रामे को डिस्क्राइब कर रहे हैं हिंदी में। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी एपिसोड 4। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे बता दूँ, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाइए और इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाले नए ड्रामेज़ का अपडेट आपको मिलता रहे। एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पास्ट में दिखाया जाता है दामरंग, जिस गांव का टाउन हेड होता है, वहां पर चोरियां हो रही होती है, वो भी बहुत अजीब। वहां पर लेडीज़ के कपड़े और उनके जूते वगैरह चुराए जाते हैं। इनके चोर वहां पर इन चीज़ों के बदले में एक अजीब नायाब मोती भी छोड़कर जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सरदार एक लेडीज़ से कह रहा होता है कि मैं जलपरी को इसलिए पकड़ना चाहता हूँ ताकि मैं उसे इतना पीटूँ कि उसकी आंखों से आंसू निकल जाए और वह आंसू ही वह बेशकीमती मोती बन जाते हैं। वह चाहता है कि इन सारे बेशकीमती मोतियों को वह उस औरत के पैरों में बिछा दे। तभी सरदार का नौकर उससे कहता है कि ऐसी कहानियाँ मैं पहले भी सुन चुका हूँ कि मरमिट जो एक ही बार प्यार करती है वह उसके लिए ज़मीन पर आती है और लोगों के कपड़े और सामान चुराती है, उसके बदले में वह कीमती मोती छोड़कर चली जाती है। तो सरदार कहता है, तो ये जो गांव में जो चोरियां हो रही है वो चोर और कोई नहीं, यह एक जलपरी है। तो वह अपने नौकर से कहता है कि तुम जाओ, कुछ लोगों को इकट्ठा करो और उस जलपरी को पकड़ो, इससे पहले कि टाउन हेड को उसके बारे में पता चल जाए, और उस जलपरी को पकड़कर मेरे सामने लेकर आओ। सरदार उस औरत से भी कहता है कि तुम जाओ और गांव में अफवाह फैला दो कि गांव में जो तूफान आया था वो उस जलपरी के कहर के कारण ही आया था, क्योंकि यह जलपरी का एक सांप है और वह जलपरी अब इंसान का रूप लेकर गांव में ही छुपी हुई है। अगर उस जलपरी को जल्द से जल्द नहीं पकड़ा गया तो वह इस सारे गांव को बर्बाद कर देगी। देखते ही देखते ये सारी अफवाह गांव वालों में फैल जाती है। गांव वाले बहुत डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। तो वह लोग सभी टाउन हेड के पास जाते हैं और वहां पर टाउन हेड से गुहार लगाते हैं कि हमें बचाइए, क्योंकि जलपरी हम सभी को मार देगी। तो तभी दामरंग को याद आता है कि उसने और जलपरी ने एक दूसरे से वादा किया था कि जो स्नो पड़ेगी वो हम दोनों एक साथ देखेंगे। तो लगता है जलपरी अपनी जान को खतरे में डालकर ज़मीन पर आ गई है अपने इस प्रॉमिस को निभाने के लिए। तो दामरंग भी जलपरी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। आगे दिखाया जाता है कि जलपरी जाती रहती है, तो जलपरी को सरदार के आदमी पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर दामरंग आ जाता है और जलपरी को बचा लेता है। फिर वहीं अगले सीन में दिखाया जाता है कि न्यूज़ आ रही होती है टीवी पर उसी मर्डर की जो कि जेल से भाग गया है, जो कि सरदार की शक्ल का होता है। यह न्यूज़ देख रही होती है चैन सिंह की भाभी। तभी वहाँ पर उनकी मेड आती है और उन्हें लंच बॉक्स देती। वहीं पर दिखाया जाता है कि वह लंच बॉक्स जुंजे की स्टेप मदर के लिए होता है। तो वो स्टेप मदर और जो उसका स्टेप ब्रदर और उसके फादर लंच कर रहे होते हैं। जैसे ही उसके फादर उस लंच को खाते हैं और उस खाने का टेस्ट लेते हैं, तो तभी उन्हें याद आ जाता है अपना पास्ट, जहाँ पर वो याद करते हैं कि उनकी पहली वाइफ भी ऐसा ही खाना बनाया करती थी और वो किस तरह से अपनी पहली वाइफ और अपने बेटे जुंजे के साथ खुश थे। वह इन सारे पलों को याद करने लग जाते हैं। दिखाया जाता है कि हुजुंजे के फादर अपने असिस्टेंट से पूछ रहे होते हैं कि आजकल हुजुंजे कहाँ है, कैसा है वो, ठीक है वो, आज उसका जन्मदिन है। तो इस पर सेक्रेटरी कहता है कि आप दोनों को अब सुलह कर लेनी चाहिए, उन बातों को बहुत समय बीत गया है। तो वहीं पर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हुजुंजे की सौतेली माँ उन दोनों की बातों को सुन रही होती है, जिससे कि पता चलता है कि हुजुंजे की सौतेली माँ उसके फादर पर नज़र रखने के लिए उनकी कार में एक वॉइस रिकॉर्डर रखती है, जिससे कि वह उनकी सारी बातों को सुन सके। तो वहीं दिखाया जाता है कि हुजुंजे की सौतेली माँ एक आदमी को कॉल करती है और वह आदमी और कोई नहीं होता, वह वही मर्डर होता है, वही पास्ट वाला सरदार होता है, जिससे वो कहती है कि आज हुजुंजे का बर्थडे है, वह वहाँ पर ज़रूर आएगा, तुम उसे पकड़ो और गायब कर दो। आगे दिखाया जाता है वहीं पर जहाँ पर हमारा 3rd एपिसोड ख़त्म हुआ था। हुजुंजे और जलपरी दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं और दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। जलपरी बहुत खुश होती है कि हाँ उसे हुजुंजे मिल गया है, लेकिन हुजुंजे काफ़ी कंफ्यूज होता है
कि यह कौन है, क्योंकि उससे रिलेटेड चीज़ें उसके पास है लेकिन उसे कुछ भी उसके बारे में याद नहीं है। तो वह जलपरी के पास जाता है और उससे कहता है क्या तुम मुझे जानती हो। हुजुनजो उससे एक बार फिर पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो। तो जलपरी कोई जवाब नहीं देती। तभी वहाँ पर एक्वेरियम का स्टाफ आ जाता है और उससे कहता है कि थैंक यू, आपने इसे पकड़ लिया, यह हमारे एक्वेरियम में बिना बताए घुस गई थी। तो हुजुनजे कहता है कि हाँ, आप लोगों के यहाँ से ही कॉल मेरे पास आई थी, मैं एक डिटेक्टिव हूँ और मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। वो अपना एक फेक कार्ड उन्हें दिखाता है और उनसे कहता है कि मैं इसे लेके जा रहा हूँ, अगर मुझे कुछ और सवाल जवाब करने होंगे तो मैं फिर से दोबारा वापस आऊँगा। और हुजुनजे जलपरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। वह बाहर आ जाते हैं तो हुजुनजे उससे फिर पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो, क्या हम पहले कभी मिले हैं। वह उससे काफ़ी सारे सवाल करता रहता है और उससे वो फ़ोटो भी दिखाता है जो कि स्पेन में उन दोनों का होता है। कहता है ये देखो फ़ोटो तुम्हारा मेरे साथ है, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी याद नहीं है, तो तुम मुझे बताओगे क्या तुम मुझसे पहले मिली हो। तो इस पर जलपरी कोई जवाब नहीं देती, वह चुपचाप खड़ी रहती है। जलपरी उसे कोई जवाब नहीं देती तो हुजुनजे फ्रस्ट्रेटेड और चिड़चिड़ा हो जाता है। तो वो उससे कहता है तुम पर टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो जलपरी उसका पीछा करने लगती है। तो फिर हुजुनजे उससे कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है, बोलो क्या कहना है। लेकिन जलपरी कोई जवाब नहीं देती। तो हुजुनजे उससे कहता है कि मेरा पीछा मत करो, लेकिन जलपरी फिर भी उसका पीछा करती रहती है। लेकिन भीड़ बहुत होती है तो हुजुनजे उससे गुम जाता है। जलपरी हुजुनजे को ढूंढती रहती है और वह परेशान सी रहती है। तभी एक आदमी आता है और उससे कहता है कि तुम परेशान हो, लाओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। वह आदमी एक ठग होता है। हुजुनजे ये सब देखता है क्योंकि वह भी ठग होता है, तो वह समझ जाता है कि ये दूसरा आदमी ठग है जो कि जलपरी को ठगने की कोशिश कर रहा है। हुजुनजे वहाँ आता है और जलपरी को अपने साथ ले जाता है। हुजुनजे जलपरी से कहता है कि लगता है तुम्हें दिमाग नहीं है, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो। यह लोग मीठी मीठी बातें करके लोगों को फंसाते हैं और उनसे पैसे लूट लेते हैं। तभी वहाँ पर कुछ बच्चे स्केटिंग कर रहे होते हैं जिनसे कि वह टकरा जाते हैं और जलपरी गिरने लगती है, लेकिन हुजुनजे उसे संभाल लेता है। यह बहुत ही रोमांटिक सीन होता है। लेकिन तभी जुनजे का फ़ोन बजता है तो उसे पता चलता है कि नामदो उसे कॉल कर रहा होता है। तो वह अपने फ़ोन में बिजी हो जाता है। तभी पीछे फायरवर्क स्टार्ट हो जाते हैं। उसकी आवाज़ सुन के मरमेड को लगता है कि यह गन की आवाज़ है और वह जुनजे को प्रोटेक्ट करने लग जाती है। तो जुनजे उससे कहता है तुम ये क्या कर रही हो। तो जलपरी कहती है मैं तुम्हें बचा रही हूँ। तो इस पर जुनजे कहते तुम पागल हो क्या, ये कोई बंदूक की गोलियां नहीं है, ये एक फायरवर्क है, देखो ये कितना खूबसूरत नज़ारा है, देखो उनकी तरफ। जलपरी आसमान में फायरवर्क्स देखने लग जाती है। तो जुनजे उससे कहता है देखो तुम्हें दूसरों को बचाने से पहले खुद को बचाना चाहिए, यही एक सही क्रम है, अगर तुम इस क्रम को बदलती हो तो तुम पागल हो। तभी जलपरी उससे पूछती है कि क्या ये गर्म होते हैं। तो इस पर जुनजे कहता है तुम सुन भी रही हो मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। जलपरी जुनजे से कहती है कि क्या ये गर्म होते हैं, क्या मैं इन्हें छू सकती हूँ। तो इस पर जुनजे उससे कहता है कि क्या तुम पहली बार फायरवर्क्स देख रही हो। तो तभी जलपरी को याद आता है कि पर जुनजे उससे कहता है कि हम दोनों साथ में मिलकर फायरवर्क्स देखेंगे। वह इस मोमेंट को याद कर रही होती है। उसके एक्सप्रेशन देखकर जुनजे समझ जाता है कि इसने ये पहली बार देखा है। तो जुनजे उसे समझाता है ये गर्म नहीं होते हैं लेकिन हम इन्हें टच नहीं कर सकते, ये हवा में जाकर डिसअपेयर हो जाते हैं। खुश होकर ये सब नज़ारा देखती रहती है। तभी वह देखते हैं कि लोग अपने फ़ोन से फ़ोटोज़ ले रहे होते हैं। तो वह उससे पूछती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो जुनजे उसे बताता है कि ये लोग अपने फ़ोटोज़ ले रहे हैं और जुनजे अपने फ़ोन से एक फ़ोटो क्लिक करता है और उसे दिखाता है कि यह लोग ऐसे अपने फ़ोन में इस सुंदर नज़ारे के फ़ोटोज़ ले रहे हैं। तो जलपरी जुनजे से कहती थी तुम क्यों नहीं फ़ोटोज़ ले रहे। तो इस पर जुनजे कहता है कि मैं इसे ऐसे ही याद करके रख लूँगा। तो जलपरी उससे कहती है ओह तुम इसे अपने दिल में सेव करके रख लोगे। तो ये बात सुनकर जुनजे को अपने बचपन की यादें याद आती है जहाँ पर उसकी माँ के साथ वो फायरवर्क्स देखता था और उसकी माँ उससे कहती थी कि ऐसी यादों को तुम्हें अपने दिल में रखना चाहिए। फिर वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वह मेड जो कि जुनजे की माँ है वह भी टीवी पर फायरवर्क्स देखती रहती है और याद करती रहती है कि कैसे वह बचपन में अपनी बेटी के साथ हर जन्मदिन पर फायरवर्क्स देखा करती थी। वहाँ पर चाचे की भाभी और उसका भाई भी होता है। तो उसका भाई रिमोट लेकर चैनल चेंज करने वाला होता है। तो मेड कहती है अभी रुक जाओ, मुझे फायरवर्क्स देखने दो, उसके बाद तुम चैनल चेंज कर लेना। जब फायरवर्क्स ख़त्म हो जाता है तो मेड कहती है कि अब तुम कुछ भी देख सकते हो। तो इस पर चाचे का भाई मेड से थैंक यू कहता है।
तो चाचे की भाभी उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम इससे थैंक यू क्यों बोल रहे हो, ये हमारा घर है, हमारा टीवी है, हम चाहे जो भी कुछ करें, तुम एक मेड से थैंक यू क्यों बोल रहे हो। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जुंजे की सौतेली माँ उस आदमी से ही बात कर रही होती है जिसका नाम मादे है, और वो उससे कहती है कि क्या तुम्हें जुंजे के बारे में पता चला और क्या तुम जुंजे को फॉलो कर रहे हो। इस पर मादे उससे कहता है हाँ मैं जुंजे को फॉलो कर रहा हूँ। वो इस समय फायरवर्क्स देख रहा है और उसके साथ एक लड़की है। इस पर मादे उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि वह आज यहाँ पर मिलेगा। तो इस पर वह औरत अपने पास्ट को याद करती है और उसमें दिखाया जाता है कि जुंजे हर साल अपने बर्थडे पर फायरवर्क्स देखने की जिद किया करता था। वह औरत उससे कहती है कि तुम किसी भी तरह उसके घर का पता लगाओ और उसे गायब करो। फिर हमें दिखाया जाता है कि जुंजे जाता रहता है और उससे जलपरी फॉलो कर रही होती है। तो जुंजे उससे कहता है कि तुम्हें ऐसे किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए। तो इस पर जुंजे से जलपरी कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ आऊँ। तो जलपरी से जुंजे कहता है कहाँ, मेरे घर पर मेरे साथ। तो जलपरी कहती है हाँ। इस पर जुंजे उससे कहता है नहीं, एक लड़की को ऐसे किसी अनजान लड़के के घर पे जाना नहीं चाहिए, तुम्हारे पेरेंट्स को पता चलेगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। इस पर जलपरी कहती है कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। तो जुंजे उससे कहता है अच्छा ठीक है, तो पहले तुम मुझे बताओ क्या तुम ये जानती हो, क्या हमारे बीच कुछ हुआ है। तो मरमेड फिर चुप हो जाती है। तो जुंजे कहता है देखा तुम मुझे कुछ नहीं बता रही हो, मैं एक ऐसी अनजान लड़की को अपने घर पे कैसे लेके जा सकता हूँ जिसके पास इतने सारे सीक्रेट्स हैं। जुंजे उसके हाथ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखता है और उससे कहता है अगर तुम्हारा कुछ बताने का मन करे तो मुझे कॉन्टैक्ट करना, और जुंजे वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है कि मादे जलपरी के पास आता है और उससे अप्रोच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर जुंजे वापस आ जाता है और जुंजे जलपरी को अपने साथ ले जाता है। मादे भी उनका पीछा कर रहा होता है। जैसे ही जुंजे को लगता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है तो वह उसे चकमा देकर उनके नज़रों से दूर हो जाता है। मादे से जुंजे की कार मिस हो जाती है और वह एक गली में जाकर फंस जाता है। वहीं हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि चासेया एक फ्लावर पॉट को देख रही होती है जिस पर एक जलपरी और एक इंसान के किस करने का सीन बना हुआ होता है। वह इस तस्वीर को देखती रहती है और सोचती है कि मुझे इसे देखकर किसी की याद आ रही है और आज उस लड़के का जन्मदिन है। जुंजे जलपरी को लेकर अपने घर में आ जाता है। उसके दोनों दोस्त एक अनजान लड़की को घर में देखकर हैरान रहते हैं। जलपरी उसके घर को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर देखती रहती है क्योंकि उसने पहले ये सब कुछ नहीं देखा था। वहीं दूसरी तरफ नामदो जलपरी को पहचान लेता है क्योंकि जुंजे उसके पास उसका फ़ोटो भेजता था जब वो स्पेन में होता था। तो वह जुंजे से कहता है कि तुम इस लड़की को यहाँ पर लेके क्यों आ गए हो। वहीं दूसरी तरफ जलपरी स्विमिंग पूल को देखकर उससे कहती है कि इसमें खाना नहीं है। तो इस पर जुंजे उससे कहता है खाना यहाँ पर नहीं होता, वो फ्रिज में होता है। टीहो जलपरी को नूडल्स बनाकर देता है तो जलपरी बैठकर नूडल्स खा रही होती। वहीं पर नामदो और जोंजे भी होता है। तो नामदो जलपरी से पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है। इस पर जलपरी कहती है बहुत दूर। तो नामदो भी कहता है कि मेरा घर भी दूर है, लेकिन फिर भी तुम्हारा घर कहाँ है। इस पर जलपरी कहती है मेरा घर बहुत ही ज़्यादा दूर है। नामदो जोंजे से कहता है कि मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं आई, यह बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है, तुम इसका फैशन सेंस तो देखो। तो इस पर जोंजे उससे कहता है कि मैं कौन सा तुम्हें इसके साथ ब्लाइंड डेट पर भेज रहा हूँ जो कि तुम्हें ये पसंद नहीं आई। तो नामदो से कहता है हाँ, लेकिन हम सब एक साथ एक घर में रह रहे हैं। तो इस पर जुंजे कहता है कि तुम दोनों ज़बरदस्ती मेरे घर में रह रहे हो और इस लड़की को मैं यहाँ पर कुछ पूछने के लिए लेके आया हूँ। जुंजे अपने हाथ से अपना कड़ा निकालता है और जलपरी को दिखाता है और उससे कहता है ये तुम्हारा है ना। जलपरी कहती है हाँ, ये मैंने ही तुम्हें दिया है क्योंकि तुम्हें ये अच्छा लगा तो इसलिए मैंने तुम्हें ये दे दिया। इस पर नामदो कहता है कि तुम किसी को भी कुछ भी दे देती हो जो उसे पसंद आता है। तो जलपरी कहती है हाँ, क्योंकि मेरे घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें पड़ी है। तो नामदो को लालच आ जाता है और उससे कहता है क्या तुम्हारे घर में इतनी सारी चीज़ें ऐसे ही पड़ी है। तो नामदो जलपरी से कहता है कि तुम सेओल में किसी को नहीं जानती ना, तो तुम ऐसा करो यहीं पे रहो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। अगर तुम थैंक यू के तौर पर मुझे कोई गिफ्ट देना चाहो तो तुम मुझे दे सकती हो। जुंजे जलपरी से कहता है कि अजीब बात है, तुमने मुझे ये ब्रेसलेट दिया है और यह मेरे पास है, लेकिन मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है। यह बात सुनकर जलपरी फिर से चुप हो जाती है। जुंजे नामदो से कहता है देखा वैसे तो यह बहुत बोलती है, लेकिन इससे कोई भी इम्पोर्टेंट बात पूछो तो यह चुप हो जाती है। इस पे नामदो से कहता है कि ऐसे गुस्सा मत करो, हो सकता है कि इसकी कोई मजबूरी होगी इसलिए यह तुम्हें कुछ बता नहीं रही है। नामदो जुंजे से जलपरी का नाम पूछता है तो इस पर जुंजे कहता है मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है। तो
तो जलपरी कहती है मेरा कोई नाम नहीं है, तुम ही मेरा कोई नाम रख दो। जुंजे जलपरी से कहता है कि मैं क्या कोई नेमी एजेंसी हूँ जो तुम्हारा नाम रख दूँ। तभी जुंजे उसका नाम सिमचेन रख देता है, जिसका मतलब होता है पागल। तो नामदो कहता है ऐसा मत करो, इसे चिढ़ाओ मत। तो जलपरी कहती है नहीं, मुझे ये नाम पसंद है, और वह खुश हो जाती है। फिर वह टियो के पास जाती है और उससे कहती है तुम्हारा नाम क्या है। तो टियो कहता है मेरा नाम टियो है। इस पर वह उसे अपना नाम बताती है कि मेरा नाम सिमचेन है, और बच्चों की तरह खुश होती रहती है। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है, तो तीहो अपने लैपटॉप में देख लेता है कि मेन डोर पर कौन है। मेन डोर पर चासियो होती है, जो कि जुंजे के बर्थडे के लिए केक लेकर आती है। चासिया कहते हैं कि आज हुजुंजे का बर्थडे है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना केक कटिंग करी जाए और इसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए। चासिया वहाँ पर जलपरी को देखकर हैरान रह जाती है और उससे पूछती है कि ये लड़की कौन है। इस पर जलपरी आकर उससे एटीट्यूड में कहती है कि मेरा नाम सिमचे है। तभी वहाँ पर फ्लोर क्लीनिंग मशीन आ जाती है, जिससे कि जलपरी डर जाती है। जलपरी उस मशीन से डर जाती है और एकदम से जुंजे को गले लगा देखकर सब हंसने लग जाते हैं कि ये कैसे बिहेव कर रही है और एक मशीन से डर रही है। लेकिन चासिया बिल्कुल भी नहीं हंसती, क्योंकि यह उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर दिखाया जाता है कि केक कटिंग होती है, जहाँ पर चासिया केक कट करती है और जुंजे को खिलाती है और उसके कान में कुछ बोलती है, और वहाँ पे बहुत ही वो हंसती रहती है और उसे काफ़ी बातें कर रही होती है। यह देखकर जलपरी जेलस हो जाती है। घर से जाते समय चिहो नामदो से पूछती है कि क्यों इस लड़की को लाए हो तुम घर में। तो इस पर नामदो कहता है तुम्हें पता है ना जुंजे कितना काइंड हार्टेड है, और इस लड़की का यहाँ पर सियोल में कोई नहीं है, इसकी मदद करने के लिए उसे वो घर पे लेके आ गया, और इसका थोड़ा सा स्क्रू भी ढीला है। नामदो चासिया से कहता है कि तुम उस लड़की से कैसे जेलस हो सकती हो जिसे कुछ याद नहीं है और अपना नाम तक भी नहीं पता है। तो इस पे चासिया उससे कहती है कि तुम इस पे नज़र रखना और कोशिश करना कि यह जुंजे से दूर रहे। फिर चासिया कहती है कि इस घर में तो कोई एक्स्ट्रा रूम है ही नहीं, तो ये लड़की सोएगी कहाँ पर। इस पर नामदो कहता है एक्चुअली एक रूम है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जुंजे के रूम के ऊपर एक रूम बना होता है, जो कि एक सीक्रेट रूम जैसा होता है। जुंजे उसे उस रूम में रहने देता है, और फिर दिखाया जाता है कि अगली सुबह होती है और जलपरी जुंजे को कहती है कि मुझे भूख लगी है, तो प्लीज़ मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो इस पर जुंजे उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मादे जुंजे के घर को ढूंढता रहता है, और वो वहाँ पर नेबरहुड के आसपास के घरों पर क्रॉस का चिन्ह लगाता रहता है, कि जिससे उसे पता चल जाए कि यह वाला घर जुंजे का नहीं है। तभी दिखाया जाता है कि वह एक घर के बाहर क्रॉस का चिन्ह लगा रहा होता है। तो वहाँ का ऑनर बाहर आता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो मादे उस ऑनर को भी मार देता है। वहीं आगे दिखाया जाता है कि जुंजे जलपरी के लिए कपड़े खरीदने के लिए मॉल जाता है, लेकिन जब वह मॉल जाता है तो उसे स्पेन की पुरानी यादें आती है कि कैसे वह जलपरी के लिए वहाँ पर कपड़े शूज़ वगैरह खरीदता था। जुंजे घर जा रहा होता है तो उसे दिखाई देता है कि उसके नेबरहुड के पास पुलिस कुछ चेकिंग वगैरह कर रही होती है। तो तभी नामदो उसे फ़ोन करता है और बताता है कि आज हमें घर नहीं जाना। नामदो भी उसकी कार के पास आ जाता है और उससे कहता है कि हमारे नेबरहुड में किसी का मर्डर हो गया है और इसलिए पुलिस चेकिंग कर रही है। अच्छा होगा कि आज हम घर ना जाए। मैंने तीयो से भी कह दिया है कि आज हमें घर नहीं जाना है, चलो हम कहीं और रहते हैं आज। जुंजे बोलता है कि क्या सिमचेन घर में अकेली है। वह उसके लिए टेंशन में आ जाता है और उसे अपनी कही हुई पुरानी बात याद आती है, जहाँ पर वह सिमचेन से कहता है कि दूसरे की मदद करने से पहले खुद की मदद करनी चाहिए। जुंजे जलपरी के लिए इतना परेशान होता है कि वह पुलिस की परवाह नहीं करता और जलपरी को बचाने के लिए घर के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि घर पर जलपरी जुंजे का इंतज़ार कर रही होती है कि वो अब तक क्यों नहीं आया, और वो टीवी देख रही होती है। तभी डोरबेल बजती है। जलपरी खुश हो जाती है शायद जुंजे वापस आ गया। खुश हो जाती है कि शायद जुंजे वापस आ गया है। जैसे ही जलपरी डोर खोलती है तो उसके सामने मादेव खड़ा रहता है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। गाइज आगे क्या होता है कहानी में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाले नए वीडियोज़ का अपडेट आपको मिलता रहे।